नमस्कार। किसी ने कहा है कि पैसा सब कुछ तो नहीं मगर बहुत कुछ जरूर है। पैसा जिंदगी की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, हर किसी को चाहिए। और इस वक्त पैसे को लेकर प्लानिंग और ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम गुजर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन के दौर से। हम सब प्रभावित जरूर हुए हैं इस दौर से, लेकिन अब हमको प्लानिंग करनी है अपने आने वाले साल की। तो कैसी रहेगी आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति, कैसे आप अपने पैसे को साध सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को संवार सकते हैं, कैसे आप धन धान्य से परिपूर्ण रह सकते हैं खुद भी, और आपके अपनों को भी आप एक सुंदर जिंदगी जीने का एक तरीका, एक नुस्खा सिखा सकते हैं। और ये सब कुछ होगा आपके तारीख की इस खास न्यू ईयर पेशकश में, जिसमें हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो धन दौलत पैसा आर्थिक स्थिति की इस खास पेशकश में ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 2017 को अब हम धन के आईने में देखने जा रहे हैं। ये साल कैसा रहेगा आप सबके लिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से। देखिए, ये एक बहुत अहम दौर है। जैसा हमने बताया कि नोटबंदी का दौर है, हम सब उससे थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर हुए हैं, कोई कम कोई ज्यादा। हमें अब जरूरी हो जाता है कि हम अपने साल को आर्थिक स्थिति के लिहाज से और बेहतर प्लान करें, क्योंकि प्लानिंग ही है जो हमें इस पूरे साल बिखरने नहीं देगी, कभी धन के लिहाज से कमजोर नहीं पड़ने देगी। तो मेष और वृषभ राशि तैयार हो जाइए, आपके लिए देखते हैं कि ये 2017 कैसा रहेगा साल धन के आईने में। मेष राशि वालों के लिए आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति आपके खर्चों के संदर्भ में देखनी होगी। जनवरी से सितंबर तक अपने खर्चों को और ज्यादा संभाल लें। सितंबर के बाद आपके फैसलों में एक ठहराव सा आ जाएगा, जो आपके पैसे की स्थिति को संभालने में मदद जरूर करेगा। साल 2017 होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। पैसे को लेकर जो असंतोष बना रहता है उसमें सितंबर से सुधार होगा। जनवरी और फरवरी 2017 में अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभालना भी होगा और अपने फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे। मार्च से घर परिवार में धन दौलत को लेकर खुशनुमा माहौल बना रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, लेकिन सितंबर से आगे आपको बहुत योजनाबद्ध रूप से आगे चलना होगा। सितंबर से देनदारी का बोझ बढ़ सकता है। फरवरी से जून के बीच और आगे चलकर नवंबर दिसंबर में अपने कामकाज की चुनौतियों को समझना होगा, क्योंकि उसका असर आपके पैसे पर कुछ हद तक तो आ ही सकता है। मार्च और अप्रैल में आपका नुकसान बढ़ सकता है, जिसे बहुत ध्यानपूर्वक संभालने की जरूरत है। पैसे को उस समय बर्बाद ना होने दें और सोचकर ही फैसले लें। जून में भी अपने बढ़ते हुए खर्चों का असर अपनी बचत पे बिल्कुल ना आने दें। कुल मिलाकर आने वाला वर्ष पैसे से जुड़ी चुनौतियों को संभालने की जरूरत पड़ेगी। कुछ चुनौतियां हैं और उनको कैसे संभालना है वो भी हमने आपको बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल धन के लिहाज से बहुत अच्छा साल आपका साबित होगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं मेष वृषभ के बाद मिथुन और कर्क की। तो 2017 धन धान्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि वालों के लिए मार्च तक आपकी आर्थिक स्थिति सुंदर बनी हुई है और कोई कमी नहीं है, और काम से भी लाभ सुनिश्चित है। जनवरी में और आगे चलकर जुलाई से अक्टूबर में अपने फैसले इस रूप से लें जिसके चलते आपकी देनदारी ना बढ़े। फरवरी से जून में और आगे चलकर नवंबर दिसंबर में आपके हालात बेहतर होंगे, जिसके चलते आप अपनी जरूरतों को भी पूरा कर पाएंगे। अप्रैल और मई में अपने पैसे को संभालना होगा ताकि व्यर्थ में कोई नुकसान ना हो। आसानी से आया हुआ पैसा टिकेगा नहीं, इसलिए उधार लेकर पैसा जुटाने की कोशिश न करें। जून जुलाई में और आगे चलकर सितंबर से दिसंबर में पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर आपकी सूझबूझ नजर आती है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद। कर्क राशि वालों के लिए पैसे को लेकर आपके मन में ये जो असमंजस रहा है कि आपकी बचत पर्याप्त नहीं है, अब से लेकर अगस्त तक इस तरह के नकारात्मक विचारों को थामना होगा। सितंबर से दिसंबर में पैसे से जुड़ा संतोष जो है वो बढ़ेगा, लेकिन आपकी भावुकता पर काबू पाने की कोशिश भी करनी होगी। फरवरी से मई तक आपकी बेहतर होती हुई कामकाज की स्थिति का अच्छा असर आपके धन लाभ के रूप में जरूर नजर आएगा, लेकिन जून से अगस्त तक अपने मन के भटकाव को रोकना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उत्तेजित होकर फैसले करें जिनका पूरा फल ना मिल सके। अप्रैल से जून के बीच में आपकी बचत बढ़ेगी और उस समय अगर अपने कारोबार में पैसा लगाने की जरूरत पड़े तो जरूर लगा लीजिएगा। तो इसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है अपने पैसे की, और ये प्लानिंग अगर आपने कर ली तो 2017 एक शानदार साल साबित होगा।
तो सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कि 2017 कैसा रहेगा पैसे के लिहाज से। बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, कुछ अचूक नुस्खे आपको बताए जाएंगे जो आपको इस पूरे साल पैसे के लिहाज से कभी परेशान नहीं होने देंगे। सिंह राशि वालों के लिए मई से जुलाई 2017 के बीच में आपकी आर्थिक स्थिति आपका पूरा साथ निभाएगी। सितंबर 17 से आगे आपकी सुख समृद्धि और बढ़ेगी, लेकिन सितंबर से दिसंबर के बीच किसी भी तरह का खर्चा करने से पहले ये सोच लें कि क्या वो ज़रूरी है। अभी से लेकर अगस्त 2017 तक कुल मिलाकर हालात कुछ ऐसे हैं कि आपकी बचत सुनिश्चित रहेगी, लेकिन घर परिवार में अपनों की बढ़ती हुई ज़रूरतों को समझने की और पूरा करने की ज़रूरत पड़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए अभी से लेकर अगस्त तक आपकी सूझबूझ बरकरार है और आपके फैसले अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बने हुए हैं। सितंबर से आपकी आर्थिक स्थिति में और बढ़ोतरी इस वजह से होगी क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपकी हर तरह से मदद भी करना चाहेंगे। अप्रैल से लेकर अगस्त तक आपकी मेहनत और बढ़ेगी, इसका अच्छा असर आपके जीवन की परिस्थितियों पर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में खुद को परेशानियों से और नुकसान से बचाना भी होगा। अभी से लेकर अगस्त तक का समय कुछ ऐसा है कि आप बिना सोचे समझे खर्चा कर लेते हैं। सितंबर से दिसंबर में आप अपने पैसों की स्थिति को लेकर अपने मन में असंतोष बिल्कुल ना पैदा करें। बहुत कुछ ठीक ठाक बना हुआ है और इस अच्छाई को भी देख लें। तो जो अच्छाई बनी हुई है उसको समझें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस नए साल का स्वागत करें। तैयारी अपनी दुरुस्त रखें, जो हमने तरीके आपको बताए हैं उन पर आप अमल करें और देखिए कैसा शानदार साल होगा आपके लिए 2017। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या की बात हो चुकी है। अब तुला और वृश्चिक, आपका आने वाला साल कैसा रहेगा पैसे के लिहाज से। तुला राशि वालों के लिए फरवरी से जून के बीच आपकी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन धन लाभ के रूप में उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा अगस्त के बाद। फिर भी आने वाला वर्ष कुछ ऐसा है कि अपनी बचत पर बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी ताकि बनते बिगड़ते हालात आपकी बचत पर कोई बुरा असर ना डालें। पैसे को लेकर जो असंतोष बना रहा है उसमें भी सुधार होगा सितंबर से। कुल मिलाकर पैसे से जुड़े हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं, इसमें आपकी मेहनत भी छुपी हुई है। सितंबर से आपकी मेहनत और केंद्रित हो जाएगी। जून से लेकर अक्टूबर में आपके सामने कई अच्छे विकल्प आएंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को और सुधारेंगे, लेकिन नवंबर में अपने पैसे को या अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की कोशिश आप ही को करनी होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी से लेकर अगस्त तक आपके आर्थिक हालात सुंदर बने हुए हैं और कोई कमी नहीं, लेकिन सितंबर से दिसंबर के बीच में अपनी बचत को बहुत संभालने की जरूरत पड़ेगी। आने वाला वर्ष आपके कामकाज और आपकी मेहनत में बहुत उतार चढ़ाव दिखा रहा है। कामकाज को लेकर थोड़ा नियमित हो जाएंगे तो उसका अच्छा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर जरूर पड़ेगा। फरवरी से जून में और आगे चलकर नवंबर दिसंबर में आपका धन लाभ आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपनी मेहनत को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखना होगा। मार्च से जुलाई के बीच अपनी ओर से कोई ऐसी गलती ना करें जिसका बुरा असर आपके पैसे पर पड़े। ये मार्गदर्शन आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि आपकी धन की स्थिति पर किसी भी तरह की कोई आंच आए, और नहीं आएगी, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को आपको प्लान करना है। तो धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कि आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए पैसे के लिहाज से 2017 की। धनु राशि वालों को जनवरी में और जुलाई से अक्टूबर में अपने खर्चों को और नुकसान को संभालने की जरूरत पड़ेगी। अक्टूबर से दिसंबर में आपका धन लाभ सुनिश्चित हो जाएगा। हालात इस वर्ष में आपके लिए बहुत सुखद तरीके से बदल रहे हैं, जिसका पूरा फायदा उठाना होगा। अगस्त से दिसंबर में एक बचाव का माहौल बनाना होगा ताकि कोई आपका गलत फायदा ना उठाए। खुद को किसी के बहकावे में ना आने दें और अपनी बचत को थोड़ा सा बचा कर चला लें। मकर राशि वालों के लिए आने वाले वर्ष में पैसे की स्थिति को लेकर कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। फरवरी से जून के बीच में आपके खर्चे बढ़ भी सकते हैं। नवंबर दिसंबर में भी अपनी बचत को बचाए रखने की जरूरत पड़ेगी। सितंबर से दिसंबर में कामकाज को लेकर भी किसी तरह के बड़े बदलाव से आपको बचना होगा ताकि उसका असर आपके पैसे पर ना आए। जून से सितंबर में अपने फैसले इस रूप से लें कि आपका पैसा संभला रहे। कोई ऐसा कदम जो आपके पैसे को कहीं फंसा दे वो ठीक नहीं होगा।
कुल मिलाकर आने वाला वर्ष जो है उसमें अपनी बचत पर एक नजर रखने की जरूरत है। तो थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है, इतनी सी बात है। अगर आपने ये समझ ली तो यकीन मानिए 2017 आपको कभी कमजोर नहीं पड़ने देगा पैसे के लिहाज से। बस जरूरी है जो टिप्स आपको दिए गए हैं उन पर अमल कीजिए। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। 2017 कैसा रहेगा आर्थिक स्थिति के लिहाज से आपके लिए? आप चाहें अपने पैसे को बहुत खूबसूरती से प्लान भी कर सकते हैं। तरीका हम बताएंगे, प्लानिंग आप कीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे को लेकर 2016 का वर्ष जो था वो चुनौती भरा रहा है। अभी भी एक बचाव का माहौल बनाए रखने की जरूरत है ताकि आपका पैसा कहीं फंसे नहीं। अगस्त 2017 तक इस बचाव को बनाए रखना होगा आपको। वैसे भी फरवरी से जून के बीच आपके खर्चे बढ़ने का अंदेशा है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है सितंबर से आगे, जिसका अच्छा असर आपकी बचत पर भी पड़ेगा। अभी से लेकर जून तक आपके कामकाज की स्थिति आपको हर तरह से मदद कर रही है, जिसके चलते आपके पैसे का आगमन सुनिश्चित रहेगा। अगस्त से दिसंबर के बीच हर चीज को शक की नजर से ना देखें। ऐसा ना सोचें कि कोई आपका नुकसान करना चाह रहा है। उस दौरान अपनी सूझबूझ बनाए रखें और अपनी बेहतर होते हुए हालात की अच्छाई को भी और अच्छे से संभाल लें। मीन राशि वालों के लिए पैसे को लेकर आपके हालात सुखद बने रहे हैं और ये एक आशीर्वाद रहा है आपके साथ। ये अच्छाई आपके लिए आने वाले वर्ष में भी बनी रहेगी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आप पैसे से जुड़े फैसले थोड़ा सा जल्दबाजी में करते हैं। अपने कामकाज की स्थिति को सितंबर से दिसंबर के बीच बचाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी ताकि उसका असर आपके पैसे पर ना आए। कुल मिलाकर आपके पैसे से जुड़े हालात आपकी बचत को सुनिश्चित जरूर करेंगे। अभी से लेकर अगस्त तक आपकी बचत बनी रहेगी। आने वाला वर्ष कामकाज को लेकर चुनौती भरा है, लेकिन पैसे को समझते हुए आपके हालात सुधर रहे हैं। अगस्त से दिसंबर में आप पैसे को लेकर अपने मन में अविश्वास बिल्कुल ना पैदा करें। थोड़ा भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होगा। तो थोड़ा भरोसा रखिए, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम तो साल भर आपके साथ वैसे भी रहने ही वाले हैं। तो आपसे विदा लेने से पहले हम आपको याद दिला दें, देखना मत भूलिएगा हमारा महा एपिसोड। जी हाँ, हमारी अगली पेशकश होगी पूरे 1 घंटे की। उस 1 घंटे में आपका पैसा, आपका धन, आपका करियर, आपकी सेहत, आपके रिश्ते नाते, नौकरी, यानी सारी प्लानिंग करेंगे ज्योतिष गुरु। और उस प्लानिंग में आपको देना होगा हमारा साथ, क्योंकि ज्योतिष गुरु ये सब कुछ लेकर आ रहे हैं खासतौर पर आपके लिए। पूरे 1 घंटे के इस महा एपिसोड में आपको ये बताने कि कैसे नए साल का बाहें फैलाकर स्वागत करें, उसे सुंदर ढंग से प्लान करें। तो अभी इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। ईमेल आईडी है आपके taare@aajtak.com, जिस पर आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। और याद रखिएगा, फिर हो रही है अगले एपिसोड में मुलाकात 1 घंटे की महा पेशकश के साथ। नमस्कार। नमस्कार।